पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑन एन एवरेज आपके अकॉर्डिंग एक सोल कितने लाइफ टाइम्स में आती है एक ह्यूमन फॉर्म में? देखिए, अ, अगर मानव का इतिहास देखा जाए तो करीब 3.5 लाख या 3,70,000 के आसपास समझो कि वहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ। यानी कि हम लोग चिंपांजी गोरिल्ला से निकल के धीरे हम्म। धीरे धीरे जैसे डार्विन की थियरी के अनुसार हम लोग जो हैं ऐसे चलने फिरने वाले जानवर बनने लगे, मतलब 2 टांगों पे चलने वाले, है ना। तो धीरे धीरे जब तक जंगल में आदमी था और हंटर था, तब तक उसके चूँकि ना कोई परिवार था, ना कोई ज़्यादा समाज था, तो बहुत ज़्यादा और ना कोई ऐसी चीज़ें भी थी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कि जिससे कि वो डिज़ायर करें, ड्रीम करें। हाँ। आप समझे ना, कुछ था ही नहीं ना भाई, जंगल बिल्कुल। था, सर्वाइवल था हाँ। बस, और अपना फैमिली थी तो उसको पालने के लिए खाना ढूंढना था बस, सरवाइव करना था। उससे अलावा कुछ था ही नहीं। हम्म। तो आप ज़रा सोचिए कि थॉट जो है ना ज़्यादातर वो खाने पीने के अलावा और अपनी बॉडी को केयर करने के अलावा कुछ था ही नहीं। तो उतना ही उनका विचार और भाव चलते थे। तो उस विचार और भावनाओं में जब धीरे धीरे समय के साथ साथ आदमी का माइंड का विकास हुआ, मतलब ये तो फिर कई साल लगे जैसे, और फिर उसके बाद में फिर समाज उनका बढ़ने लगा और परिवार बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो उसके बाद में धीरे धीरे ना फिर उसका लालच जो 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 उसके हिडन जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे लालच है, भय है, ईर्ष्या है, सब चीज़ें वो धीरे धीरे विकसित होने लगी। और फिर उसके बाद में वो और ज़्यादा सोचने लगा और ज़्यादा अक्वायर करने की कोशिश करने लगा, समझे ना। फिर ऐसे ट्राइब्स में ग्रुप बनने लगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने लगे। तो ऐसे करते करते तो मानव का जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया ना, वैसे वैसे उसका इमोशन और थॉट्स और कर्म, ये समझो भाव, विचार और कर्म, ये तीनों जब उसके विकसित होते चले गए तो ठीक हमारे अचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग होती चली गई। देखिए, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो एक भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड दिया है ना, ये हमारा सीसीटीवी कैमरा है। बिल्कुल। इसको चित्रगुप्त कहते हैं। एक्चुअल चित्रगुप्त कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ नहीं है यमराज के साथ। यमराज ने हर व्यक्ति में वो चिप लगा के पहले ही भेज दिया कि तू जो करेगा, जो सोचेगा, एक एक Stored होगा। एक्शन तेरा वहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है। हाँ। इवन यू मे नॉट बी नोइंग बट योर सबकॉन्शियस नोस एवरीथिंग। यस। क्यों? आपने वो सोचा, समझे ना। मान लीजिए मैं किसी के पास बहुत पैसे देखता हूँ, तो ऊपर ऊपर से कहता हूँ बहुत बधाई हो जी, आपके पास भगवान ने आपको पैसे दिए, पर अंदर से लगता है साला मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए। तो अब मैंने ऐसे भाव किया तो वो मेरे अंदर जो है ना, सबकॉन्शियस ने जो ऊपर ऊपर से मैंने तारीफ की ना, वो नहीं पकड़ा, हाँ। वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो सुपरफिशियल था। इसीलिए हाँ। ये एक्चुअल इंटरनल था। तो जो ये फील किया। प्रोग्रामिंग ये हो गई मेरी, समझे ना। तो इस तरह से आदमी जो जो करता जा रहा है ना कर्म, वो संस्कार के रूप में सोल के चारों तरफ एक वाइब्रेशनल वे में एक इकट्ठा होता चला जाता है, और फिर वो संस्कार लेके अगले जन्म में सामने आ जाता है। हाँ। तो उसी को हम कहते हैं भाग्य। आप समझे ना। तो देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति को समझना क्या मालूम है, इस ब्रह्मांड में तुम्हारा भाग्य बनाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। कोई क्या करेगा, किसको पड़ी है तुम्हारा भाग्य बनाने की। जैसे वो लोग सोचते हैं पता नहीं जी मेरा भगवान ने मेरा सब भाग्य क्यों बना दिया। अरे भाई, भगवान को बेचारे को क्या पड़ी है, इतने 7.80 मिलियन लोग हैं इस धरती के ऊपर, इतने मिलियंस लोगों को हर एक को पकड़ पकड़ के बोलेगा तेरा तो ऐसा बनाऊंगा, तेरा तो ऐसा बनाऊंगा, तेरा तो ऐसा बनाऊंगा। ये सब काम धंधा भगवान का नहीं है। इस संसार में नियम काम कर रहे हैं। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा फुलवारियाँ हैं और अच्छे अच्छे गमले और प्लांट रखे हुए हैं, तो उसने चॉइस की है भाई ऐसा घर बनाने की। यस। और किसी ने सूखा घर रखा हुआ है, कुछ रखता ही नहीं है और ऐसे अस्त व्यस्त करके रख देता है सारा घर। तो वो तुम्हारी चॉइस है ना भाई। अब तुम ऐसे कहोगे जो अस्त व्यस्त घर है भगवान ने तकदीर ऐसी लिख दीजिए मेरी, और जो अच्छा सजा के रख रहा है क्या वो भी भगवान की देन है क्या? तो भाई इट इज़ ऑल योर चॉइसेस, समझे ना। तो बिल्कुल। अल्टीमेट समझना क्या है कि हमारा जीवन है, विचार हम करते हैं, भाव हम करते हैं, एक्शन हम करते हैं, कर्म जो वो कहते हैं। तो संस्कार तो आपके बनेगा ना। आपके मकान में कर रहे हो, आपके टेप रिकॉर्डर में कर रहे हो,
तो आपके घर में वो अपने आप प्रोग्रामिंग सारी होती जा रही है। और जब आप पैदा होते हो तो आप इसको कहते हो मेरा भाग्य है जी। तो फिर आपकी बचपन से लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, आपका नेचर, वो ऑलरेडी आप लेके आ चुके होते हो। ये इसका प्रमाण क्या है? आपने देखा होगा कि अगर हम हाथ का प्रिंट लें तो 10 के 10 उंगलियों में हर एक फिंगर प्रिंट में आपकी पूरी ब्रेन पोटेंशियल्स, आपकी पूरी इसके अंदर ऑलरेडी है। ओके। यानी कि अब तो वो साइंस आ चुकी है, फिंगरप्रिंट और DMIT के नाम से तो लोग करने लगे हैं, जिससे आपकी एक्चुअल जो ब्रेन पोटेंशियल है ना वो आपके सामने आ जाती है। तो एक हाथ में राइट ब्रेन पोटेंशियल से, एक हाथ में लेफ्ट ब्रेन पोटेंशियल से, दोनों ब्रेन की पोटेंशियल आ जाती है। तो इसका मतलब है कि आप तो ऑलरेडी लेके आ चुके हो भाई। कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी लेके आया हुआ है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रांग है, तो कोई लीडरशिप में बड़ा स्ट्रांग है, तो यू आर ऑलरेडी बोर्न विद दैट। समझे ना? तो हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? एवरीबडी इज परफेक्ट एट हिज ओन प्लेस। क्यों? वो ऑलरेडी लेकर आ रहा है वहां से, जो उसने खुद ही क्रिएट किया। खुद ही क्रिएट किया। समझे ना? तो इसको हम कहते हैं भाग्य। यस। समझे ना? अब कोई कहता है नहीं साहब मुझे तो बदलना है जी, मुझे तो इसमें चेंज करना है जी, तो फिर वो आज अगर वो कोई एक्शन चेंज करता है, कोई कॉन्शियस माइंड से, विल पावर से, तो फिर भविष्य जो है उसके अनुसार अब धीरे धीरे आकार ग्रहण करने लग जाएगा। और फिर वो पुराना वाला जिसको हम तवज्जो नहीं दे रहे, यानी कि वी आर नॉट फोकसिंग, तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके ये नया एक फ्यूचर डेवलप हो जाएगा। तो फ्यूचर कभी 100% डेफिनेट नहीं होता। फ्यूचर बना हुआ इसलिए है क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियसली मेकिंग एनी चॉइसेस एंड चेंजिंग। पर अगर आज आपने सोच लिया कि मेरा फ्यूचर ऐसा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो आज आप एक्शन चेंज कर सकते हो आप इमीडिएटली। तो इसलिए आपने कहा ना, सफलता, असफलता और ये जितने भी जो रोग है, बीमारियां, सब कुछ। अभी देखिए मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने इस साइंस को जाना और समझा कि हाउ दिस यूनिवर्स इज़ वर्किंग, तो जब मैं कभी बीमार पड़ा, आज से 50 साल पहले बता रहा हूँ मैं, किडनी ख़राब हो गई थी मेरी, तो मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ना यार, बीमारी बहुत दुखदाई है। ये डिसीजन मैंने जानबूझ करके इंटेंशनली लिया ना। हाँ। तो बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? तो मैं समझ में आ गया कि रोग का कारण ही नहीं दूंगा तो शरीर क्यों बोलेगा फालतू में। ये एक सिंपल सा लॉजिक था। भाई बॉडी कोई फालतू बोलने के लिए तो बनी नहीं है। वो कहते जी आपको छींक चाहिए तो मिर्ची फैलाओ, तो मैं अभी छींकना शुरू कर दूंगी। अब जिंदगी भर मान लो मिर्ची नहीं फैलाओगे तो मैं क्यों चीखूँ जी। तो अगर ये कोई आदमी समझ जाए कि आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू बिकम सिक, हमारी बॉडी परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है। नेचर कभी भी है ना अब नॉर्मल काम करने के लिए नहीं बना होता। हमारी हर नेचर की हर क्रिएशन परफेक्ट काम करने के लिए डिजाइंड है। ये बात हर आदमी को समझना चाहिए। तो मैंने बीमारी के कारण जाने कि भाई क्या क्या बीमारी कारण है, वो थोड़े पहचाने और निकाल के जीवन से अलग कर दिया। समझे ना? तो आज मेरे लिए बीमारी इम्पॉसिबल वर्ड हो गई है, वो मेरी मर्जी की बात है, इसलिए मेरे पास बीमारी वर्ड नहीं है। इस तरह से कई हजारों जीवन हम जीते हुए आ रहे हैं, कोई एक जीवन नहीं है हमारा। बिल्कुल। समझे ना? इवन जब हम 84 लाख योनियाँ भारत के अंदर जब कही जाती है, तो अभी मैं तो गारंटेड नहीं हूँ कि हम 84 लाख योनियों से आए कि नहीं आए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो हमारे यहाँ पे दशावतार की जो एक धारणा है कि आदमी एक छोटे से अमीबा से निकलकर मत्स्य अवतार से लेकर एक कलिंग अवतार तक जो मानी जाती है, तो ऐसे कई जन्मों से कहते हैं कि प्लांट से, मिनरल किंगडम से, ह्यूमन किंगडम से, अब ये मुझे लगता है कई हज़ारों हज़ारों सालों की एवोल्यूशन बता रहे शायद। तो ऐसे कई जन्म हम जीते हुए आ रहे हैं, यूँ समझ लें आप। तो ये जर्नी तब तक है जब तक आपके अंदर मन है, भाव है, विचार है, कर्म है, संस्कार है, आपके जन्म आपको मिलते रहेंगे। सिंपल सा जवाब ये है इसका। तो ऑन एन एवरेज कितना होगा? मतलब ह्यूमन फॉर्म की बात कर नहीं, रही हूँ ह्यूमन मैं। फॉर्म तो देखिए वो तो सोल जर्नी कंटिन्यूशन में है। आज देखो ना, कितने हजारों सालों से हम कंटिन्यूस पैदा होते जा रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। तो ये तो जर्नी का एंड कब होता है? जब कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपके जीवन में आपके अंदर आता है कि यार मैं कौन हूँ, यार मैं ऐसे कर क्या रहा हूँ, ये जीवन क्यों है मेरा ऐसा, और मुझे मुक्ति चाहिए भैया, मुझे तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए, मान लो। तो फिर आप एक प्यास पैदा करके रिकॉग्निशन करना शुरू करते हो
कि अल्टीमेटली मेरी ये जो लाइफ की जर्नी है ये चली क्यों रही है। हाँ, बिल्कुल। तो वो समझ में आता है कि यार मैं अनकॉन्शियसली अपने संस्कार निर्मित कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको बंद कर दूँ तो धीरे धीरे अब मेरी जो पुराना संस्कार है मैं उसी को भोगूंगा, 1-2 जन्म और भोग लूँगा मान लो। फिर मैं जैसे सिकुड़ता जाऊँगा और एकदम शून्य कर दूँगा, यानी कि ना अच्छे के लिए रिएक्शन और ना बुरे के लिए रिएक्शन, यानी कि समभाव में आ गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। और तो उसके बाद क्या होता है, मैं धीरे धीरे संस्कारों से मुक्त हो गया। तो अब ये मुक्ति का नाम ही मोक्ष कहा जाता है। एक प्रकार से आप एक ऐसी अवस्था में आ गए जहाँ आप बिल्कुल परम आनंद की अवस्था में हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास अब। इसी को मोक्ष कहा जाता है बेसिकली। मोक्ष का मतलब है देयर इज नथिंग टू बाइंड नाउ, या देयर इज नथिंग टू रिएक्ट, किसी कर्म से अटैच नहीं हो। किसी चीज़ से भी अटैच नहीं है। यू आर परफेक्टली ए प्योर कॉन्शियसनेस नाउ, दैट्स ऑल। देखिए, हम जब कोई भी मन विचार भाव से कर्म करते ना, तो हम ब्रह्मांड से या परमात्मा वर्ड यूज़ कर लें, हम उससे अलग हो जाते हैं। यूँ समझो कि हमारे मन भाव है ना, कर्म एक बर्फ़ की तरह है, एक सागर के अंदर। आप जब पैदा करते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है। फिर जैसे ही आप अपने ज्ञान की अग्नि से या साधना से आप उनको डिज़ोल्व कर देते हो बर्फ़ को, तो बर्फ़ जाके वापस पानी में मिल जाता है। देन वी आर वन विद द यूनिवर्स अगेन। तो अब इस तरह से आप है ना ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हो, यानी कि ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। और फिर हम कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, ये सब जो वर्ड हमारे यहाँ यूज़ करते हैं, बस वो उसी का परिणाम है, बस यूँ समझ लें। ओके।